अटलांटिक महासागर एक ऐसा नाम जिसे अब तक दुनिया ने सिर्फ पानी, व्यापार और जहाजों से जोड़कर देखा था। लेकिन आज यही अटलांटिक महासागर धीरे धीरे वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बनता जा रहा है। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि समुद्र में क्या हो रहा है, असली सवाल यह है कि इस हलचल के पीछे कौन सी ताकतें हैं, किसका वर्चस्व खतरे में है और आने वाले समय में दुनिया किस दिशा में जाने वाली है। ये कोई सामान्य भू राजनीतिक घटना नहीं है, बल्कि यह उस वैश्विक व्यवस्था की नींव को हिला देने वाला संकेत है जो दशकों से दुनिया को चला रही थी। आज जब दुनिया यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व की अस्थिरता और एशिया प्रशांत में बढ़ते तनाव पर नजर रखे हुए है, उसी समय अटलांटिक महासागर में एक अलग ही कहानी लिखी जा रही है। ये कहानी सैन्य अभ्यासों की है, शक्ति प्रदर्शन की है और उन गुप्त रणनीतियों की है जिनका असर आने वाले वर्षों तक पूरी मानव सभ्यता पर पड़ेगा। नाटो देशों की बढ़ती सक्रियता, रूस की आक्रामक मौजूदगी और चीन की परोक्ष लेकिन बेहद रणनीतिक एंट्री, ये सब कुछ इशारा कर रहा है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब पुराने नियमों से नहीं चलेगा। दरअसल अटलांटिक महासागर केवल एक समुद्र नहीं है, यह अमेरिका और यूरोप के बीच की वह जीवन रेखा है जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिमी वर्चस्व को जन्म दिया। यही वह मार्ग था जहां से व्यापार, सैन्य सहयोग और राजनीतिक गठबंधन मजबूत हुए। लेकिन अब यही मार्ग विवादों, टकरावों और नए शक्ति संघर्ष का केंद्र बन रहा है। अमेरिका और उसके सहयोगी जिस प्रभुत्व को हमेशा के लिए सुरक्षित मानते थे, वही प्रभुत्व अब पहली बार गंभीर चुनौती का सामना कर रहा है। नाटो की भूमिका पर अगर ध्यान दिया जाए तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। शीत युद्ध के बाद नाटो का उद्देश्य बदलता रहा, लेकिन उसका मूल लक्ष्य एक ही रहा, पश्चिमी प्रभाव को सुरक्षित रखना। आज नाटो के भीतर मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। कुछ देश रूस के खिलाफ सख्त कार्रवाई चाहते हैं, तो कुछ देश आर्थिक नुकसान और ऊर्जा संकट से डर रहे हैं। यह अंदरूनी खींचतान नाटो को अंदर से कमजोर कर रही है और यही कमजोरी उसके विरोधियों के लिए सबसे बड़ा अवसर बन रही है। रूस के लिए अटलांटिक महासागर अब केवल रणनीतिक रुचि का क्षेत्र नहीं रहा, यह उसके लिए अस्तित्व का सवाल बनता जा रहा है। यूक्रेन युद्ध के बाद रूस समझ चुका है कि केवल जमीन पर लड़ाई जीतना काफी नहीं है। समुद्रों पर पकड़ बनाए बिना वैश्विक दबाव से बचना नामुमकिन है। यही कारण है कि रूसी नौसेना की गतिविधियां अचानक तेज हुई हैं और अटलांटिक में उसकी मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक दिखाई देने लगी है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे चौंकाने वाला नाम है चीन। चीन सीधे तौर पर अटलांटिक में सैन्य टकराव नहीं दिखा रहा, लेकिन उसकी रणनीति कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक है। आर्थिक निवेश, बंदरगाहों पर पकड़, तकनीकी सहयोग और साइबर नेटवर्क के जरिए चीन धीरे धीरे उस जगह अपनी जड़ें जमा रहा है जिसे अब तक पश्चिम का सुरक्षित क्षेत्र माना जाता था। ये वही चीन है जिसने दक्षिण चीन सागर में दुनिया को चौंका दिया था और अब वही मॉडल अटलांटिक में दोहराया जा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ चालें और भी शांत और गणनात्मक हैं। भारत की भूमिका इस पूरे समीकरण में बेहद दिलचस्प और महत्वपूर्ण होती जा रही है। भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहा। उसकी बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता, रक्षा समझौते और वैश्विक मंचों पर मुखरता यह दिखाती है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत खुद को एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता है। अटलांटिक में होने वाली हलचल भारत के लिए सीधे खतरे से ज्यादा अवसर लेकर आती है। अवसर अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता को और मजबूत करने का और दुनिया को यह दिखाने का कि भारत किसी एक गुट का मोहरा नहीं बनेगा। इस पूरे संकट का सबसे बड़ा असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता दिख रहा है। समुद्री व्यापार मार्गों पर तनाव का मतलब है आपूर्ति श्रृंखला में बाधा, ऊर्जा कीमतों में उछाल और विकासशील देशों पर बढ़ता दबाव। जिन देशों की अर्थव्यवस्था आयात निर्यात पर निर्भर है, उनके लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। अटलांटिक महासागर में उठती हर लहर सिर्फ पानी को नहीं हिला रही, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी प्रभावित कर रही है। आधुनिक युद्ध अब केवल टैंकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं रह गया है। साइबर हमले, सूचना युद्ध और तकनीकी प्रभुत्व इस नए संघर्ष के सबसे खतरनाक हथियार बन चुके हैं।
अटलांटिक संकट इस बात का साफ संकेत है कि आने वाले समय में युद्ध बिना गोली चले भी लड़ा जा सकता है और उसका नुकसान उतना ही भयावह होगा। बैंकिंग सिस्टम, संचार नेटवर्क और ऊर्जा ग्रिड सब कुछ निशाने पर हो सकता है। सबसे चिंता की बात यह है कि यह पूरा संकट किसी एक घटना से पैदा नहीं हुआ, बल्कि यह वर्षों की रणनीतिक चुप्पी और गलत आकलनों का नतीजा है। दुनिया ने यह मान लिया था कि वैश्विक व्यवस्था स्थिर है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह व्यवस्था अंदर ही अंदर टूट रही थी। अटलांटिक महासागर में दिख रही हलचल उसी टूटन की सबसे तेज और सबसे साफ आवाज है। आज सवाल यह नहीं है कि टकराव होगा या नहीं, असली सवाल यह है कि जब होगा तो दुनिया उसे संभाल पाएगी या नहीं। क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि इस तनाव को नियंत्रित कर सकें, या फिर दुनिया एक बार फिर उस दौर में प्रवेश करने जा रही है जहां ताकत ही कानून होगी। इतिहास गवाह है कि जब भी समुद्रों पर प्रभुत्व के लिए संघर्ष हुआ है, दुनिया ने उसकी भारी कीमत चुकाई है। अटलांटिक महासागर आज उसी इतिहास के दौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता संवाद और संतुलन का है, दूसरा रास्ता टकराव और अराजकता का। कौन सा रास्ता चुना जाएगा यह आने वाले कुछ सालों में तय होगा, लेकिन इतना तय है कि इस संकट को नजरअंदाज करना अब किसी के लिए संभव नहीं है। अटलांटिक महासागर अब सिर्फ एक भौगोलिक सीमा नहीं रहा, यह नई विश्व व्यवस्था का आईना बन चुका है। और इस आईने में दिख रही तस्वीर बेहद जटिल, अस्थिर और चेतावनी से भरी हुई है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही गहरी, बिना शोर शराबे वाली लेकिन सच्चाई के करीब विश्लेषण आपको लगातार मिलता रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ खबरें नहीं देगा, बल्कि फैसले मांग रहा है।